बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप सबको मेरे इस चैनल एजुकेशन एंड कैरियर एक्सपर्ट पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इस तरह की और वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो जो आज की जो वीडियो है वो एक मतलब कि जॉब से रिलेटेड है। तो ये जॉब है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस क्या है कि मतलब कि जिस तरह हर जो बड़ा अदारा है, जिस तरह पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, तो उनकी एक तो मतलब कि फोर्सेस होती है, इसी तरह उनकी अपनी एक पुलिस होती है, उनका एक अपना एक सेटअप होता है, एक अपनी पूरी मैनेजमेंट होती है। तो इसी तरह एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस पे जहाँ पर ये पाकिस्तान आर्मी या दूसरे जो हैं जो डिफेंस के अदारे हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, तो वहाँ पे इनकी अपनी भी कोई एक सिक्योरिटी फोर्सेस होती है जहाँ पे वहाँ से दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, जैसे आईबी हो गया और इसी तरह मतलब कि कस्टम वगैरह के ऑफिसर होते हैं। तो वहाँ पे ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस इनके अपने लोग भी होते हैं। तो इसका जो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका इश्तिहार देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्टों के लिए यानी कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप इसका क्या है, ये लिंक मैं आपको अवेलेबल कर दूँगा। सबसे पहले आप इसका क्या है, जो इसका ऐड है वो उसको डाउनलोड कर लेंगे, इसको इस तरह देख लेंगे। तो आप वहाँ से इसको सिंपली देखेंगे तो ये सबसे पहले जो आप देखेंगे ये एएसआई की जो है असामी है, ये जो पोस्ट है। तो ये टोटल जो पोस्ट है 113 हैं। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेरिट ओपन मेरिट की कितनी, पंजाब की कितनी, सिंध और दूसरे सिंध के दही और सिंध के शहरी इलाकों की कितनी और ख़वातीन अक़लियत। तो ये सारी सीटें आप यहाँ से पढ़ लेंगे। तो इसके लिए जो तलीमी काबिलियत है वो इंटरमीडिएट है या उसके इक्वल है, जैसे कि डीएई है या वो, इसके अलावा आप ए लेवल के हैं या आप एफए वगैरह जो भी मतलब कि जो इंटरमीडिएट के बराबर हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज की जो लिमिट है वो 18 से 30 साल के दरमियान आप जब मर्जी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो हाइट है ये फिजिकली लिहाज से थोड़ा सा सख्त होता है, तो यहाँ पे बहुत कम कंप्रोमाइज़ किया जाता है हाइट्स पे या जो आपकी चेस्ट की जो लेंथ है उस पर। तो ये आपके वज़न वगैरह पे, तो ये ज़्यादा फिजिकल पे जोर देते हैं। रिटन टेस्ट बहुत ईजी होता है, उस पर ये कम ही जोर देते हैं। तो यहाँ से आप अपनी यह सारी मतलब कि मालूमात पढ़ लेंगे। मैं आपको ज़्यादा सिर्फ ये बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्टें। दूसरी कारपोरल होती हैं। कारपोरल के अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि मतलब कि जो कारपोरल की पोस्टें क्या होती हैं। तो इसी तरह कारपोल ड्राइवर की आगे बीपीएस लिखा हुआ है, कौन सा बीपीएस, इसी तरह है स्टेनोटाइपिस्ट की है तो उसका ये सिर्फ एक ही निश्चित है, एक ही पोस्ट है। तो इसके लिए इंटरमीडिएट और आगे ये सारा उसका क्राइटेरिया लिखा हुआ है। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन है, यूडीसी की है, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट है, रिलीजियस टीचर की है, मेडिकल अटेंडेंट की है, एमटी ड्राइवर की, उसके बाद मोची की है जो बीपीएस 2 के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज के इसमें कोई रिक्वायरमेंट मतलब कि इसमें किसी तरह की तालीम की कोई काबिलियत नहीं, इसके लिए अनपढ़ भी चल सकता है लेकिन वो अगर एक्सपर्ट हो। उसके बाद नाइब कासद है, बावर्ची है और खाकरोब की भी इसमें जॉब है, उसके लिए भी कोई इन्होंने क्या है मतलब कि तालीम की रिक्वायरमेंट नहीं रखी। तो यहाँ से आप पढ़ लेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी मतलब कि हदायत हैं जिसके लिए आपके लिए फ़िज़िकल के बारे में लिखा गया है। जैसे 1 मील दौड़ लाजमी है, तो वो 60.5 मिनट में आपने पूरी करनी होती है। 22 पुशअप है, 22 सेटअप, ये लाजमी है। इन्हीं की बेस पे आपको क्या है फ़िज़िकल में नंबर मिलेंगे। उसके बाद जब आपको सबसे पहले फ़िज़िकल होगा, फ़िज़िकल जो क्लियर करेंगे फिर उनको तहरीरी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। वो ही तहरीरी टेस्ट देंगे जो कि फ़िज़िकल क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख है उसके बारे में बताया गया है, तो वो मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ। 13 आप मतलब कि 23 जुलाई तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है फॉर्म और दरअसल उसके बाद यहाँ पे सारी मालूमात दी गई। ये सेंटर दिए गए हैं। सेंटर का मतलब कि जो इन शहरों में एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट पे जाके आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आपने अपने फॉर्म भी एयरपोर्ट पे ही भेजने हैं। तो यहाँ पे बलूचिस्तान के लिए उनके जो डोमिसाइल के लिए बलूचिस्तान के डोमिसाइल वाले हैं तो उनका जो टेस्ट होगा वो ग्वादर एयरपोर्ट और सिर्फ कोयटा में होगा, इसके अलावा उनका किसी और एयरपोर्ट पे नहीं होगा। तो यहाँ से बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप पढ़ लीजिएगा। ये उन्होंने बताया कि कौन कौन से अखबारात में उन्होंने इश्तिहार दिए हैं। उसके बाद मतलब कि हम अपनी जो साइट है उसकी तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो नोट है यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा।
तो ये बाकी इसके बारे में यहाँ से जो ज़रूरी इतला दी गई है कि अब 23 जुलाई तक फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे, उसके बाद उसका कोई फॉर्म नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। और यहाँ पे मतलब कि इसके दरमियान ही आप फॉर्म भेज सकते हैं। उसके बाद मतलब कि ये जो सेंटर बताए गए हैं कि इन सेंटर में आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि कराची के, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, यानी कि इन शहरों में जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे आप अपने मुतलका शहर के एयरपोर्ट पे अपने दरख्वास्त फॉर्म भेज सकते हैं। फिर आपको तकरीबन एक हफ्ते के अंदर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इन्हीं एयरपोर्ट पे आपका फिजिकल होगा, आपका रिटन टेस्ट भी इन्हीं एयरपोर्ट पे होगा, यानी आपका टेस्ट सेंटर यही एयरपोर्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग की जो बारे में बताया गया कि अगर ज्वाइनिंग हो जाती है तो उसके बारे में क्या हदायत है, ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे मुकम्मल पते के एड्रेस के साथ और जो उनके फोकल पर्सन है उनके नंबर भी दिए गए हैं, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं अगर किसी तरह की कोई मालूमात। तो हम सिंपल इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस देखते हैं कि आप इसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप अपने ये देख लेंगे कि जो आपके एप्लीकेशन है वो किस तरह की होगी। तो सिंपली आपने यहाँ से इसको क्या है डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से इसको क्या ओपन कर लेना है। तो ये हैंड रिटन आपको भेजना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता इसका। तो आपको इस तरह का ये अपना एक फॉर्म डाउनलोड कर लेना है इसी वेबसाइट से, जैसे मैंने अभी ये डाउनलोड किया आपके सामने। तो आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो आपने यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्म एहतियात से फिल करना है, यानी कि कोई भी इसमें किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले उस पोस्ट का नाम लिखना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। पे स्केल मतलब कि जो आगे लिखा हुआ BPS, यानी कि BPS जहाँ पे लिखा है, जैसे वो ASI की जो पोस्ट है उसका BPS 11 है, तो आपने यहाँ पे वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ये जगह छोड़ देनी, ये सिर्फ क्या है ऑफिस के लिए है। यहाँ पे वो खुद आपको एक रोल नंबर अलॉट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इम्तिहानी मरकज़, यानी कि आप किस सिटी से हैं, मतलब कि आप मुल्तान के, तो यहाँ पे मुल्तान एयरपोर्ट का वो लिख देंगे मुल्तान। तो यहाँ पे अपनी तस्वीर लगानी है जो कि 6 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो। यहाँ पे नाम और यहाँ पे बाकी ये सारा सिंपल फॉर्म है, यहाँ से आप बिल्कुल खुद फिल कर लीजिएगा। यहाँ से आपने बताना है कि अगर मतलब कि उम्र की हद की राय, अगर तो आप किसी मुसल्लह फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिटायर हैं तो 15 साल तक आप मतलब कि आपको गुंजाइश दी जा सकती है एज में। तो उसके अलावा अगर किसी महकमे में सरकारी मुलाजिम रही हैं तब भी आपको मतलब कि दी जा सकती है। अगर आपके मुलाजमत के दौरान मतलब कि किसी फोर्शुदा मुलाजिम की बेवा या औलाद हैं तो आपको 5 साल की मतलब कि राय दी जा सकती है। इसके अलावा अकलियत तो उनको 3 साल, सिंध के दही उनको 3 साल, बलूचिस्तान के दही इलाके जो हैं देहाती इलाके वहाँ से उन लोगों को 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है। फाटा के जो अब तो फाटा मर्ज हो गया, KPK में अब फाटा KPK हिस्सा है, उसको फाटा अलग से नहीं कहेंगे। तो एक्स फाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि जो लोग फिर भी वो फाटा के थे तो उनके लिए भी 3 साल की एज की रिलैक्सेशन है। उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर का भी इसी तरह है। तो ये उसी तरह बाकी बेवा मुतलका खानों का जो मतलब कि यहाँ से आप देख लेंगे दीगर कानून जो शुदा हैं तो शुदा वाले यहाँ पे वो टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना डाक का वो भी पता लिखना है जहाँ पे आपके डाक आती है, यहाँ पे मुश्किल पता, यहाँ पे आपने राब्ता नंबर, याद रखिए राब्ता नंबर वो लिखना है जो आपका एक्टिव है। सबसे पहले यहाँ पे अपना लिख दो और यहाँ पे कोशिश करें फिर अपने जानने वाले का या अपने पेरेंट का, अपने वालिद का यहाँ पे लिख दें। तीसरे नंबर पे या आप किसी और का लिख सकते हैं। यहाँ पे अपनी एजुकेशन आपने रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, तो सारी सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है। तो प्रोफेशनल एजुकेशन मतलब कि आपने कोई शॉर्ट कोर्स किया है तो कि 6 मंथ का, 1 साल का, 3 मंथ का, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है आपने। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस लिखना है, अगर आपने कहीं जगह काम किया या आपने कहीं में किसी सरकारी या प्राइवेट महकमे से रिटायर्ड शुदा हैं या आप काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे वो सारा लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या है अपने दस्तखत करनी है, यहाँ पे डेट लिख देनी है। तो ये जो होगी दस्तखत डेट, यहाँ ये जगह आपने छोड़ देनी है, ये भी जगह आपने छोड़ देनी, ये ऑफिस वालों के लिए, ठीक है। तो मतलब कि उसके बाद है मेडिकल फिजिकल टेस्ट, ये ज़्यादातर उनका काम होगा, ये आपने साथ वैसे भेज देनी है। जब आपको फिजिकल बुलाएंगे तो आपके ये फॉर्म उनके हाथ में होंगे, तो इन्हीं फॉर्म की बेस पे आपको वो कॉल करेंगे, आपको बुलाएंगे, मतलब कि ये इस नाम का बंदा आ जाए, इसका फिजिकल हो रहा है, फिर उस नाम का, यानी कि फॉर्म की बेस पे आपकी नंबरिंग की जाएगी, आपके सीरियल नंबर लगाए जाएंगे, उसी हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपने यहाँ पे अपना आसामी का नाम, यहाँ पे पे स्केल वही BPS और यहाँ पे रोल नंबर
नहीं लिखना है ये आपको वो खुद देंगे। इम्तिहानी मरकज़ उसी तरह लिख देना है जिस शहर से आप रिलेटेड हैं, तो जो शहर का एयरपोर्ट आपको कहीं पड़ता है वही शहर का नाम आपने लिख देना है जो लिस्ट में मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से आपने पासपोर्ट साइज़ की वही उसी तरह तस्वीर लगा देनी जिस तरह ऊपर लगाई है, जो 6 माह से ज़्यादा पुरानी ना। यहाँ पे अपना नाम, वालिद का नाम, अपना आईडी का नंबर, उसी तरह 2 नंबर लिखने हैं, एक अपना लिखते हैं, एक अपने वालिद का। तो ये जो हिस्सा है ये इसको छोड़ देना है, ये आपके लिए नहीं है। ये भी हिस्सा ये भी सारा छोड़ देना है। ये यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा कि मतलब कि दौड़ अगर आप 6.5 मिनट में पूरी कर लेते हैं 1 मील, वो जहाँ पे लिखा था 1 मील अगर आप 6.5 मिनट में पूरी करते हैं तो आपको क्या है 10 नंबर मिलेंगे, तो वो यहाँ पे दस्तखत कर देगा जो चेक कर रहा होगा आपको। अगर आप इतने 6:45 में करते हैं आपको 9, अगर आप 7 मिनट तक पूरे करते हैं 8, अगर 7:15 तक पूरी करते हैं तो 7, अगर 7.5 मिनट तक पूरी करते हैं तो 6 नंबर मिलेंगे। अगर 7.5 से कम है तो आपको इसमें फेल कर दिया जाएगा। इसी तरह पुशअप के 22 पुशअप लगाते हैं तो 5 मार्क्स, 20 पे 4, 18 पे 3, 16 तक 2, 14 तक 1, 14 से कम पर 0 या फेल, 22 पर मतलब कि 22 या ज़्यादा पर आपको 5 मार्क्स, 20 तक अगर आप 4, 18 तक 3, 16 तक 2, 14 तक 1, 14 से कम 0। यहाँ पे 0 और यहाँ पे फेल। अगर आप दौड़ में फेल हो जाते तो आप बाकी सब में भी फेल तस्वर किए जाएंगे, आपको बाकी मार्क्स का भी फायदा है क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स इधर से मिलने हैं, ठीक है। आपको मतलब कि लेकिन अगर आप यहाँ से 10 ले लेते हैं, यहाँ से मतलब 3 और बाकी से यहाँ से 0, तो आप मतलब कि वो फिर उसी हिसाब से एवरेज बनती है कि देखते हैं कि अगर तो कोई बच्चा भी मतलब कि टोटल मार्क्स उसके 12-13 से ऊपर नहीं जा रहे, फिर तो वो एवरेज बना लेते हैं कि 8, 10 या 7 तक भी करते हैं। अगर अगर मार्क्स ही कुछ इस तरह बन जाए तो मतलब कि 19-20 तक भी हो तो फिर 15 से तकरीबन या 16 से नीचे वाले को फेल तस्वर किया जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे वो लिख देगा कि आप पास फेल हो, तो कैफियत बताएगा कि किस तरह का मतलब कि है फिट किस लिहाज से। तो यहाँ पे वो सारा ये सारे का सारा काम है उनका अपना होगा जो उनका मेडिकल ऑफिसर करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके मतलब कि ना फिर से आपका मतलब कि मेडिकल जो फिजिकल लिया जाएगा, कद आपका फोटो इंच ये सब कुछ वो करेंगे। यहाँ पे आपने कुछ नहीं फिल करना, ये सारे का सारा काम उनका है। तो ये यहाँ पे वो सारे का सारा खुद वो करेंगे। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि SMS के जरिए आपको आगाह किया जाए। तो इस तरह ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे आप खुद हदायत पढ़ लीजिएगा, बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूँगा, तो इसमें अप्लाई करें, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक पहुँच सकें। और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएं। याद रखें ये इल्म की बात पहुँचाना भी एक सदका जारिया है। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।